गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें जो रिलेशन है वो है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स पे। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये क्लियर करूं, इंटीजर्स आपको पता है सिंबल इज जेड, और इंटीजर्स आपके क्या होते हैं बेटा, जैसे प्लस का 3, -3, 0, 1, -1, सो ऑन, है ना। तो कोई भी जो नॉन डेसिमल फॉर्म में होता है, कोई भी जो नॉन डेसिमल नंबर आपको दिखता है वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर ये मॉड x माइनस वाई विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 अगर गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उसी ऑप्शन को जो सही है, और वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये करेक्ट क्यों है, देखिए रिलेशन में क्या बोला है, x माइनस वाई को 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे x को 1 ले लूँ और y को भी 1 ले लूँ, तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में, यानी x और y, तो क्या वो 1 और 1 हो जाएंगे। और 1 और 1 यहाँ डालने से आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। 1 और 1 डालने से आपको आंसर क्या मिलेगा, 0, जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम धीरे धीरे देखते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि आइडेंटिकल नंबर यानी x और x जब इस रिलेशन में होंगे, फॉर ऑल x जो कि आपके इंटीजर्स होंगे, तो अगर मैं यहाँ x और y दोनों में x पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 1 और 1 लिया था, तो इस रिलेशन में x माइनस x का आंसर आएगा 0, और आपका 0 डेफिनेटली यहाँ 1 से छोटा है ना। तो आप यहाँ x और y की कोई भी एक जैसी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे इस रिलेशन में अगर आपने 1 1 डाला तो 0 हुआ, आपने यहाँ 2 2 डाला तो 0 हुआ, आप यहाँ -3 और -3 भी डाल देंगे तो भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -3 माइनस और ये -3 मॉड के अंदर माइनस माइनस प्लस, और ये आपस में कैंसिल होके ये भी 0 हो जाएंगे। तो आप यहाँ कुछ भी पुट कर दीजिए एक जैसे, आइडेंटिकल, है ना। तो आप एक जैसे यहाँ कुछ भी पुट कर दो x y की जगह, तो आपका आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। यानी ये जो कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव के लिए, ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई, पहला चीज़। अब चलते हैं सिमेट्रिक ये क्यों होगा उसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक का क्या रूल होता है, सिमेट्रिक का रूल ये होता है कि अगर x और y नाम के दो नंबर इस रिलेशन में हैं, तो y और x को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए लूँ, लेट्स से मैं अगर x को ले लूँ 1 और y को ले लूँ मैं 2, तो क्या आपको नहीं लगता 1 - 2 आपको लेस देन 1 देगा। और वहीं कल के दिन इसका रिवर्स हो जाए कि कल के दिन अगर x 2 बन जाए और y अगर 1 बन जाए, ठीक है, तो भी आपका लेस देन 1 आएगा बेटा, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है 1, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि इस रिलेशन में अगर 1 और 2 को आप पुट कर पा रहे हैं, तो आप 2 और 1 को भी पुट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा आप और किसी को इस रिलेशन में देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आपने सोचो 1 और 3 डाला होता, तो 1 - 3 आपको 2 देता और वो बड़ा हो जाता। तो 1 - 3 को, मतलब 1 और 3 को नहीं डाल पा रहे, तो 3 1 के लिए भी चेक क्यों करना है ना। तो सिमेट्री का रूल तो वही है, अगर ऐसा कुछ होगा, जैसे अगर
1 और 2 इस रिलेशन में हैं तो 2 और 1 को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा, और बाकी अगर इस रिलेशन में और कोई पेयर आ ही नहीं पा रहा है तो हम उसके लिए चेक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका सिमेट्रिक भी बन चुका है। ऐसा मत सोचिएगा बेटा रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे नंबर्स देखे जाते हैं और सिमेट्रिक में सिर्फ वही पेयर देखा जाएगा जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए था। लेट्स से अगर 3 1 सेटिस्फाई करता तो उसका 1 3 होना चाहिए था। फ़िलहाल तो यहाँ पे 3 1 भी नहीं है तो 1 3 के लिए भी चेक नहीं होगा। अब रही बात ट्रांजिटिव की, आपके माइंड में चल रहा होगा ये ट्रांजिटिव भी तो हो सकता था। ट्रांजिटिव ये इसलिए नहीं होगा कि अगर सपोज़ मैं x को 1, y को 2 और z को 3 ले लूँ, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर x और y किसी रिलेशन में हैं और y और z भी किसी रिलेशन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे x और z को भी उस रिलेशन में होना चाहिए था, ठीक है, यही बोलते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आपने x को 1 लिया y को 2 लिया तो 1 - 2 = 1 सेटिस्फाई करेगा। अगर y 2 है तो ये y 2 है, और z को अगर 3 लिया तो 2 3, इसने भी सेटिस्फाई किया। तो आपके रिलेशन में देखिए 1 2 है, 2 3 है। अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 को भी होना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब आपने यहाँ 1 और 3 के लिए चेक किया बेटा तो 1 - 3 तो आपको 2 देगा और 2 आपका 1 से बड़ा होता है, तो ये इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, यानी 1 और 3 इस रिलेशन में नहीं आ पा रहा है। इसी रीज़न की वजह से आपका ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। होपफुली ये भी क्लियर होगा।